बिलारे से मेरे गुरुजी पधार चुके हैं और हम चाहते हैं कि उनका कहना है कि मुझे कहीं और भी जाना है, इसलिए समय के अभाव में। बोलो शंकर भगवान की। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए संत भगवान की। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री विष्णु चेतन जी महाराज की। सर्व संत हरि भक्तों की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस परमात्मा के कथा पांडाल में आप लोग बहुत ही सुंदर कथावाचक महात्मा महत ब्रह्मणि आत्मनो यस्य महात्मा स्वामी विष्णु चेतन जी महाराज की सुंदर ओजमयी दिव्य वाणी के द्वारा श्रीमद् भागवत निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखोद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। बड़े भाव से आप लोग कथा जहाँ भी होती है इनकी लोग बड़े सुंदर भाव से, क्योंकि रसमयी कथा है, भावपूर्ण कथा है,
भगवान के प्यारे संत हैं ये, जिन्होंने बहुत छोटे से जीवन से ही भगवान का भजन किया है। ये प्रारब्ध के वशीभूत बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान वाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभ। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रे मानवो, वह साधु बड़ा दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान वाम प्रपद्यते, बहुत जन्मों के बाद भजन करते करते उसका लास्ट जन्म आकर के अवधूत बना देता है उसे, और वह भगवान की कथाओं में ही रम जाता है मेरे प्यारे भाइयों। हाँ, जैसे विष्णु चेतन जी हैं। मैं कोई बड़ाई थोड़ी करता हूं किसी की। जो पात्र बड़ाई के योग्य होता है उसकी प्रशंसा भगवान करते हैं, संत करते हैं, भक्त करते हैं, और उनकी और सुनो, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये तो बहुत सुंदर कथा है। सारे विश्व का सम्राट परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करता है, गुरुदेव, इस मरण धर्मा पुरुष को क्या करना चाहिए जिसकी मृत्यु नजदीक हो? वैसे तो कोई मालूम ही नहीं, ऐसा कह दिया है ना कि भाई एक सांस की भी मालूम नहीं है कि आए ना आए, लेकिन फिर भी उस मरणासन्न पुरुष को क्या करना चाहिए, उस मरण धर्मा को क्या करना चाहिए जिसकी मृत्यु अत्यंत निकट है। और मेरे भाइयों, सुखदेव जी ने यही कहा, राजन, उसे तत्काल हरि भजन और कथा में लग जाना चाहिए। हाँ, उसे भगवान का भजन कर छोड़ देना चाहिए ना झंझट को। और देखो कितना बड़ा धर्म सम्राट, सारी पृथ्वी का राजा, जो श्री कृष्ण का भांजे का पुत्र है, और जो नर अर्जुन का प्रपौत्र है भैया, और उच्च कुल का है, उसने तुरंत मान लिया कि मैंने गलती की है, और गलती के कारण, वैसे गलती उसके सिर पर जरासंध वाला मुकुट जो रखा हुआ था उससे बुद्धि भ्रष्ट हो गई मेरे प्यारे भाइयों, और सर्प ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि के सुत ने सुन पाई, और जय मुख पर दयो श्राप नागजा राजा को खाई। ऐसा सुनते ही महर्षि ने एक बटुक ब्रह्मचारी को भेजा कि तुम्हें जाना पड़ेगा और मरना पड़ेगा, मेरे बेटा ने शापित कर दिया है। तो फिर कोई उनको दंडित नहीं किया। कैसा राजा है, कितना ज्ञानी है, राज ऋषि है ना। पहले राजा लोग गुरुकुल में विद्या अध्ययन करते थे मेरे प्यारे भाइयों। अरे भैया, विष्णु चेतन जी, भगवान की बड़ी कृपा है आप पर, आपके सुनने वाले भक्तों पर। बड़ी सुंदर कथा चलती हैं। आनंद हो गया आनंद तो अब ये दुनिया रजा के क्या करूं, और जब मन ही मुनव्वर है तो दीपक राग गा कर क्या करूं। हाँ, क्या गाऊं, क्या सुनाऊं, सब कुछ तो सुनाते रहते हैं ना। देखो, साधारण ऐसी बातें कि जिसको सब समझ करके मुक्ति प्रदान हो जाए, साधारण ऐसी, और गूढ़ भी है। बहुत सुंदर भाषा, बहुत सुंदर कथा करते हैं। और मुझे आज 3 जगह कथा में जाना है, लेकिन सर्वप्रथम स्थान मैंने यही चुना कि यहाँ से खैरगढ़ जाऊँगा, और खैरगढ़ से उधर बलदेव के पास एक गांव है, वहाँ जाना है। और थोड़ा थोड़ा आपका सबका सम्मान और दर्शन करने के लिए आया हूँ, सबका सम्मान करने के लिए, सबका दर्शन करने के लिए। और बहुत ही अच्छी बात है, भगवान की कथा लीला। आज तो रामचरितमानस मेरे कानों में आवाज पड़ी, भगवान की कथा रामचरितमानस की चल रही है। वेद मत शोध 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 के पुराण सबे,
संत ओ असंतन को भेद को बताम तो कपटी कुराही कूर कलिके कुचाली जीव पाहन हिये में प्रेम कौन उपजाम तो भारी भव सिंधु उतार तो कबन पार जो पे रामायण तुलसी न गाम तो उस रामचरितमानस का वर्णन। अच्छा वैसे तो मैंने कि थोड़ा जल्दी में हूँ, लेकिन महेंद्र और परीक्षित नहीं, दोनों 1 मिनट के लिए मंच पर आ जाएं, दोनों जने 1 मिनट के लिए, और फिर मैं चल दूंगा यहाँ से। 2 मिनट और प्रवचन करूँगा, 1 मिनट के लिए परीक्षित और परीक्षित नहीं यहाँ आए, दोनों आए। भैया आप रात्रि में गए थे, पहुँचे थे वहाँ पर, तो फिर मैंने कही चलो चलना है, और मुझे बहुत दिन हो गए विष्णु चेतन जी के दर्शन के बिना भी, तो इसलिए मेरे भाव बहुत उमड़े और फिर चला आया आपके दर्शनों के लिए। यहाँ ये वेदों का सार है रामचरितमानस, और ये क्या है श्री भागवत महापुराण, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, दोनों एक ही है। हाँ बड़ी विचित्र कथाएं हैं, इसको सुन करके तो जीवन मुक्त फिरे जग बैया उर्झे को सुरजेवा करोरे मन उन संतन की सेवा जिनके आन भरोसा नाए जपहि निरंजन देवा। हैं ऐसे संतों की सेवा किया करो, विष्णु चेतन जी की कथा कराया करो खूब, हैं बहुत बढ़िया तरह। और सुनने के लिए पूरा, अभी 12 साढ़े 1 बजा है, अभी तो पंडाल बहुत भरेगा, आ रहे हैं लोग, रास्ते में होकर आया हूँ, दल के दल आ रहे हैं, भगवान की बड़ी कृपा है, बहुत सुंदर तरीका से सब कुछ हुआ। हाँ भेदू आयो का ऊपर मंच पे नया, चलो मन सही, इनको एक वो स्वाफा और एक राधे राधे की वो दे दो, दोनों को पहना दे भैया। पामतिनकार के सत्यानंद ये कैलाश आश्रम में रहते हैं महात्मा जी, ये इनको पहराइए, उनको और एक स्वाफा इनके बाद। तो भगवान की ये कथा इतनी सुंदर, मैंने डिस्टर्ब किया आकर के, कोई बात नहीं, 10-15 मिनट का वो शाम तक तुमको सुनाएंगे। भगवान की कथा अति सुंदर है, मुक्ति को प्रदान करने वाला दूसरा संसार में कोई शास्त्र नहीं है इसके बराबर। श्रीमद् भागवत के बराबर संसार में दूसरा शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं। परीक्षित ने इसको मान लिया और गुरुदेव जी के द्वारा सुना और मुक्ति को प्रदान हुआ। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आ जाओ भैया गद्दी पे अपनी पे समारोह। कागा सी तो है हंस